अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम की कहानी बने तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। शहर जरीन के ऊंचे मीनारों में से एक पर जहां हवाएं भी धीरे और छुपकर गुजरती थीं, एक सच्चाई का आईना रखा था। यह कोई आम आईना नहीं था। यह इंसान की रूह तक झांक लेता था। जिसका दिल जितना साफ होता उसका चेहरा उसमें उतना ही चमकता, और जिसके दिल में बुराई होती आईना उसका चेहरा काला और बिगड़ा हुआ दिखाता। शहजादी आयशा इसी आईने की रोशनी में बड़ी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरे समंदर जैसी थीं और उसका दिल इतना नरम था कि एक फूल भी उसे छूकर झुक जाए। लेकिन उसके पिता बादशाह जफर बहुत सख्त थे। उन्होंने ऐलान किया था, शहजादी की शादी उसी से होगी जिसका चेहरा इस आईने में मुझसे भी ज्यादा चमकेगा, और वही इस राज्य का राजा बनेगा, वरना आयशा को हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। साल गुजरते गए। कई राजकुमार, अमीर लोग और दरबारी आए, आईने के सामने खड़े हुए, लेकिन किसी का चेहरा बादशाह से ज्यादा चमकदार नहीं था। एक दिन महल के पीछे छोटे से बाग में आयशा की मुलाकात आसिफ से हुई। आसिफ एक माली था, गरीब, सादा, हाथों में मिट्टी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे आसमान के तारे भी शर्माए। वह पौधों से बात करता था, उन्हें ऐसे पानी देता जैसे बच्चों को प्यार से संभालता हो। बीमार पौधे भी उसके हाथ लगते ही फिर से खिल उठते। आयशा छुप छुप कर बाग में आने लगी। पहले बस उसे देखती रही, फिर एक दिन बात हुई। तुम फूलों से बातें क्यों करते हो? आसिफ मुस्कुराया, क्योंकि ये सुनते हैं शहजादी, और अपनी खुशबू से जवाब भी देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीता और दोनों को प्यार हो गया। ऐसा प्यार जो दिल को जलाता भी है और उसी राख से नई जिंदगी भी उगाता है। रात को चांदनी में उनकी मुलाकात होती। आसिफ कहता, यह प्यार हमारी मौत बन सकता है। आयशा कहती, तो हम साथ मरेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। एक रात आयशा आसिफ को मीनार पर ले गई, आईने के सामने। जैसे ही आसिफ आईने के सामने खड़ा हुआ, आईना तेज रोशनी से चमक उठा। उसकी चमक बादशाह से भी ज्यादा थी, साफ, सच्ची, जैसे सूरज खुद उसमें उतर आया हो। आयशा का चेहरा भी उसके साथ जुड़ गया। दोनों के बीच रोशनी की एक डोर चमक रही थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। सिपाहियों ने सब देख लिया। सुबह होते ही दरबार में हंगामा मच गया। आसिफ को पकड़कर जंजीरों में बांध दिया गया। उसे सजा दी गई, लेकिन वह चुप रहा। आयशा अपने पिता के सामने रो पड़ी। अब्बा, आईने ने सच दिखा दिया है। आसिफ का दिल सबसे साफ है। मुझे उससे शादी करने दीजिए। बादशाह का दिल पत्थर जैसा था। एक माली से शादी? यह कभी नहीं हो सकता। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें देश निकाला दे दूंगा और आसिफ को मार दिया जाएगा। आयशा ने आंसू भरी आंखों से कहा, तो मार दीजिए, लेकिन मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी। आसिफ को कैद कर दिया गया। आयशा को भी एक कमरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतते गए। आयशा कमजोर होती गई। एक रात वह छुपकर कैद खाने पहुंची। आसिफ के सामने बैठकर रोने लगी। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर दो। आसिफ मुस्कुराया, तुमने मुझे जीना सिखाया है, अब मौत से डर नहीं लगता। अगले दिन फैसला सुनाया गया। आसिफ को मौत की सजा और आयशा को हमेशा के लिए देश निकाला। आयशा ने आखिरी बार आईने के सामने जाने की इजाजत मांगी। मीनार पर सब इकट्ठा हुए। आयशा ने आईने के सामने खड़े होकर कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो यह आईना बताएगा। आईना चमका, लेकिन इस बार रोशनी हल्की थी। आयशा का चेहरा उदास और कमजोर दिख रहा था। फिर आसिफ को लाया गया। उसका चेहरा अब भी चमक रहा था, लेकिन दर्द और जख्मों से हल्का धुंधला था। फिर बादशाह ने खुद को देखा। उनका चेहरा काला पड़ चुका था। घमंड, जिद और जुल्म साफ दिख रहे थे। बादशाह कांप गए। वह घुटनों पर बैठ गए। मैं गलत था। मैंने अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया। मैंने सच को दबा दिया। उन्होंने तुरंत आसिफ को आजाद करने का हुक्म दिया। फिर आयशा की तरफ देखा। बेटी, मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों आजाद हो, शादी करो और यह राज्य भी तुम्हारा है। आयशा रोते हुए उनसे लिपट गई। हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। शादी सादगी से हुई, फूलों की खुशबू, चांदनी और खुशी के आंसू। बादशाह ने गद्दी छोड़ दी। वह अब बाग में बैठकर पौधों से बातें करते, ठीक आसिफ की तरह,
और शहर जरीन में एक नया दौर शुरू हुआ। लोग आईने के सामने आने लगे। जो झूठ बोलते उनका चेहरा काला हो जाता और वे सच की राह पर लौट आते। आयशा और आसिफ ने मिलकर लोगों की मदद की, बाग लगाए, बच्चों को पढ़ाया। और जब कोई पूछता कि असली जादू क्या है, तो आयशा मुस्कुराकर कहती, प्यार। वो प्यार जो हर दर्द के बाद भी जिंदा रहता है। वो प्यार जो सच को चमका देता है।